सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान से कहा है जी कि आपको बहुत मौके दिए कि आप हमारे साथ मुआहदा करें, मगर आपने नहीं किया। आपकी तरह जो पहले बड़े ममालिक बहादुर बनते थे, उनको भी हमने ख़त्म कर दिया। इशारा उनका यही था कि अब आपकी भी बारी है और छोड़ेंगे नहीं आपको। इसराइल ने कहा कि हमले चलते रहेंगे। कई ईरान के शहरों से ये खबर है कि वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह और भी इलाके हैं जहाँ पे बमबारी की गई है। हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या देख रहे हैं इन हालात को। सर, क्या देख रहे हैं? ये तो ईरान को इन्होंने घेरे में ले लिया है। जी, फ़ारा साहब, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है, बल्कि यही समझिए कि तबाही की खबर है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, तो ये तो अमेरिका और मगरिब के मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि देखिए, ट्रंप उसको बातों में लगा के नहीं, आज सुबह तक तो वो ये कह रहा था कि नहीं जी, हम तो मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं यही समझता हूं कि अब समझ ले कि इस खित्ते की तबाही शुरू हो गई। इसके जो असरात है ये पूरे मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, उनके टॉप लीडरशिप जो आर्मी की और उसके बाद जो उसके साइंटिस्ट। तो मुसलमान मुल्कों में तो इतना जरूरत नहीं है कि वो उनको जवाब दे सके। लेकिन इसमें अभी सर मैं आपको एक और प्रोडिक्शन कर दूं कि इसमें अब चाइना और रशिया बराह रास्त कूदेंगे, एवं नॉर्थ कोरिया। पिछले दिनों, बल्कि महीना कुछ पहले, अगर आपको याद हो, इसी तरह जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, उसमें भी यही इजराइल मुलविस था। उसमें ये इंडिया की जंग नहीं थी। दरअसल इसराइल के कुछ मकासद थे पाकिस्तान के अंदर, उसको हिट करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इसको थोड़ा सा रोक लिया। लेकिन बचे गया कोई भी नहीं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, मैं आपसे कुछ सवालात भी करता जाता हूँ छोटे छोटे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह ईरान के ऐसे लोग मारे गए हैं, कोई गद्दार भी तो इनके अंदर मौजूद है जो इनको इत्तला बकायदा तौर पर वहाँ पे मिल रही है। ये भी खबर है जब ऊपर से हमला हुआ तो नीचे गोलियां भी चली। तो ईरान के आपस के जो लोग रहते हैं आपस में, उनमें भी इख्तलाफात देखते हैं आप? देखिए सर, बिल्कुल इसमें तो मतलब है कि वो ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि ईरान के पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसके पास अपनी बावर 373 है, रशिया का S-300 है, S-400 है, एवं यहाँ तक खबर आई है कि उसके पास चाइना का HQ-19 भी है। पहले ये सारे रडारों को जाम कर दिया गया था, उसके बाद ईरान के अंदर से उनको ग्रीन सिग्नल मिला कि भाईजान आप लोग आइए, हम लोगों ने इसके रडार जैम कर दिया, इसका डिफेंस सिस्टम जैम है, यू कैन स्ट्राइक। 200 जहाजों के साथ उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ईरान के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात सर ये है कि अब ये थोड़ा, अगर हम लोग इसको और नजर से देख लें, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो ये तेल की कीमतें कहां जाएगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो तेल की कीमत कहां जाएगी? जहां तक मैं समझू 300-350 बैरल पर, मतलब है कि डॉलर का पर बैरल हो जाएगा। ये बात लिख ले। दूसरी बात ये, इसी से बाकी मुल्कों में भी खाना जंगी फैल जाएगी, तो और बताया जाएगा, लोग क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, गुजारा नहीं होगा। तो जाहिर बात है इस रीजन में यही इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि इस अगर गोली से न मर सके, चलो उसको इकोनॉमिक तौर पर इसको इतना कमजोर करें कि ये खुद एक दूसरे का खून पीना शुरू कर दें। इसके लपेट में इंडिया भी आएगा, इसके लपेट में पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश, पूरा मिडल ईस्ट, कोई भी नहीं बचेगा। तो ये बहुत बड़ी तबाही आज हुई है, और इसका जो साथ देने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अपने लोग हैं जो मुसाद में खरीदे हैं, जो मुसाद के साथ काम कर रहे हैं। वरना इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कोई भी चीज को हिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास सही ह्यूमन इंटेलिजेंस ना हो। ये होगा। दूसरी बात, अगर हम दूसरी साइड से देख लें, तो अब रिटेलिएट तो ये करेगा। ईरान भी इतना कमजोर नहीं है कि जवाब ना दे सके। जवाब तो ये देगा, और बेहतरीन जवाब देगा।
अब सुबह से जिसने मतलब 100 ड्रोन मारे ये सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। इसका जो फाइनल स्ट्राइक होगा ना, ये बहुत खतरनाक होगा। आप देख रहे हैं कि कोई एटमी हमला होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें ये जो ईरान की एक पॉलिसी है सर, मैं खुद वहीं पे जा चुका हूं, ये पिछले दिनों मैंने विजिट किया वहां का। इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये अलग है, इनका जो स्टोरेज है ये एक ऐसे जगह पे है जो किसी को भी पता नहीं। ऐसा ऐसा सामान अभी भी उसके पास मौजूद है कि वो इसराइल को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये खिते के हालात जितने भी है ना सर, इसमें अभी कोई भी गुंजाइश नहीं कि हम कहें कि यार अभी अमन सलाम भी आ सकती है, क्योंकि ये एक होल्डा अमेरिका ने पाला हुआ है। पहले फलस्तीन को मारा, लबनान को मारा, यमन को मारा, आज ईरान को मारा। तो आपका क्या ख्याल है कि बाकियों को ये छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब की बारी भी आएगी? सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब के बारे में इसलिए नहीं आई है क्योंकि सऊदी अरब को उनके साथ मिला हुआ है। आज भी जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुआ है तो मेरे सोर्स के मुताबिक मैंने बाकायदा लोगों से वहां रब्ता किया, यमन के बॉर्डर के करीब, आप सर ये यकीन करेंगे, जजान और नजरान का जो इलाका है, इसके ऊपर सऊदिया के F-15 ईगल और साथ में जो है ना, जो मजीद इनके पास तो फाइटर जेट है, इनने पेट्रोलिंग शुरू कर दी कि यमन इसराइल के ऊपर स्ट्राइक ना करे। ये कंफर्म जरा ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, कंफर्म। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान पे हमला भी होगा? कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पाकिस्तान को छोड़ने के कोई चांसेस नहीं है। अभी ये जो नमूना है वो शहबाज ये चपरासी ये और वो चौधरी निजामुद्दीन अमेरिका गए हैं, साथ में वो नानी भी गई है। ये किस मकसद के लिए गए? ये इसी मकसद के लिए गए थे। ये जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक होने को होता है, इससे पहले देखिए कल माइकल कोरेला जो सैनकॉम का चीफ है उसने ये बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल फिनोमिनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्यों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? क्योंकि उनको इसी एतमाद में लेना था कि भाई ईरान के ऊपर स्ट्राइक होगा, आप लोग खामोश रहोगे। आज पाकिस्तान कुछ बोले या ना बोले, इनकी बोलने या ना बोलने से क्या होता है? हाँ, और मैं आपको मालूमात में जो है ना इजाफे में एक और भी बात करूं आपके नॉलेज के लिए। ये भी कंफर्म जरा से मुझे पता चला है कि नूर खान एयरबेस जो है ये अमेरिकन के पास है अभी। नहीं तो नूर खान एयरबेस अमेरिकन आर्मी के पास है। अच्छा, ये तो आपने नई खबर दी है, मगर इससे तो सर इसके तकरीबन कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जब वहां पे पाक आर्मी के कुछ नौजवान थे, एयरफोर्स के थे, तो अमेरिकन से उनके ऊपर गन भी तान लिए थे कि भाई नाउ दिस इज अंडर आवर कंट्रोल, अब ये हमारे कंट्रोल में है। नहीं तो इसका मतलब अमेरिका इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था कि बहुत जबरदस्त कंट्री है। सर मैंने आपको बता दिया ना कि माइकल कोरेला ये वो बंदा है जो अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, यानी सेंट्रल एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक इसको एक एक चीज का पता है। इसी वजह से इसको सैनकॉम का चीफ भी बना दिया। कल जो वो मतलब है कि दुनिया के सारे चैनल्स के सामने आके ये बोलता है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, इसका क्या मतलब है? और वो भी ऐसे मौका पर जो उनको पता था कि आज रात या कल सुबह ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। तो ईरान को क्यों नहीं पता था कि हमला होने वाला है? सबको पता था, तो ईरान को सब पता था। ईरान को सब पता था सर, लेकिन ईरान की, मैं बोला ना कि ईरान के सारे जितने भी डिफेंस सिस्टम थे इसको जैम कर दिया गया था, जिस तरह वो इंडिया का S-400 पाकिस्तान और चाइना ने जैम किया था उधमपुर में। लेकिन वो तो बार बार हमले कर रहे हैं, अभी भी पता चला कि नए हमले जारी है। सर उनको 100% पता था। जब उन लोगों को ये भी पता था कि अभी वहां से उड़ान हो गया है, उर्दन और इराक का एयर स्पेस क्रॉस करके ये यहीं पे आ रहे हैं, उसकी बाकायदा रास्ते में रिफ्यूलिंग भी हुई थी। अमेरिकन बेस है इराक में सबसे बड़ा, वहां पे इस जो अमेरिकन एरियल टैंकर्स है उसने इनके जहाजों को तेल भी दिए थे, फ्यूल भी प्रोवाइड किया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जी सर। तो
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक एक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये लेके ये कंफर्म खबरें हैं सर, ये ऐसे मुंह बोली खबरें नहीं है कि इनका पहला पूरे सिस्टम को जैम कर दिया था। फिर नीचे वहां पे एक फाइट हुई है, उसके जो ऑपरेटर्स थे उनको भी मतलब है कि उन लोगों ने गोलियां मारी थी जो डिफेंस चलाने वाले थे। उसके बाद बाकायदा स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक इसीलिए इतना कामयाब हो चुका है। दूसरी बात ये, इसमें बहुत सारे अरब ममालिक मुलविस है, स्पेशली इसमें जो नाम आता है जॉर्डन है, सीरिया है और अपना सऊदी अरेबिया है। क्योंकि जैसे हमला हुआ, हमले के फौरन बाद सऊदी के जितने भी मतलब के फाइटर जैसे सारे यमन के बॉर्डर पे आ गए। और मैंने आपको शहरों का नाम भी बताया था, नजरान, इस जो पूरा रीजन है इसके ऊपर जो है ना वो यमन के बॉर्डर पे मुंडला रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे कि कहीं हुतीज जो है ये इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक ना कर दे। अब स्ट्राइक तो बहुत सारे होंगे, देखिए ईरान इतना कमजोर नहीं है, सीरिया में इसका बहुत बड़ा मलेशिया बैठा हुआ है, इराक में इसके है, इसके पास हुतीज है। आपका मतलब कि आप ये जंग जो है ये रुकने वाली नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी ये अभी खिते की जंग हो गई ना। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका पूरे खिते में ये जंग छिड़ गई। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। नाज़रीन, बातें काफ़ी वजन रखती हैं, इतने आराम से ये हालात अब ठीक नहीं होंगे, मगर गद्दार घर में मौजूद है। मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ शुरू से इत्तेफाक नहीं, शुरू से इसी तरह। आप पिछली आप अगर हिस्ट्री निकाल लें, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के दौर निकाल लें या कोई भी निकाल लें, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि गद्दार घर में मौजूद होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।